बनना चाहता था ब्लॉक प्रमुख पति। इसके लिए पत्नी को बनवा दिया था निर्विरोध बीडीसी। जराइम की दुनिया में था दबदबा। पहले से यूपी पुलिस ने घोषित कर रखा था 1 लाख रुपए का इनाम। इसी दबदबे के बल पर अपने बचाव के लिए बनाई थी सियासी सफर की योजना, लेकिन टकरा गया यूपी की मऊ पुलिस से और हो गया ढेर। पहले था 1 लाख रुपए का इनाम, मारे जाने के बाद योगी सरकार ने घोषित किया 2 लाख रुपए का और इनाम। कुल 3 लाख रुपए के इनामी बदमाश की देखिए दास्तान। कैसे हुआ इस इनामी कुख्याति बदमाश का अंत, पुलिस मुठभेड़ में कैसे हुआ ढेर। आपको बता दें कि यूपी के मऊ पुलिस को बुधवार को आज एक बड़ी कामयाबी मिली। बुधवार की सुबह अचानक पुलिस मुठभेड़ में पूर्वांचल का कुख्यात 3 लाख का इनामी बदमाश लालू यादव उर्फ विनोद यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसके मारे जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया लालू यादव मौजूदा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जराइम के रास्ते से बना रहा था सियासी सफर करने की योजना। उसने अपने दहशत से अपने पत्नी रीमा यादव को वार्ड संख्या 67 से निर्विरोध बीडीसी बनवा दिया था, ताकि ब्लॉक प्रमुख बनने का रास्ता आसानी से तय हो सके। इसी योजना को अंजाम देने के लिए आजकल वह मऊ और आसपास के इलाके में डेरा डाले हुए था। मऊ पुलिस ने बुधवार तड़के पूर्वांचल के कुख्यात गैंगस्टर एवं 3 लाख के इनामी लालू यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। यह मुठभेड़ सराय लखनसी थाना क्षेत्र के भैरवपुर गांव के पास सुबह हुई, जब कुख्यात लालू का पुलिस टीम से सामना हो गया। लालू यादव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने गैंग के जरिए सक्रिय था। वह अपनी पत्नी रीमा यादव को ब्लॉक प्रमुख बनवाने के लिए उसे निर्विरोध बीडीसी बनवा चुका था। चर्चा यह है कि उसकी राह में एक नेता आड़े आ रहा था, जिसका खात्मा करने की फिराक में था, लेकिन आज मारा गया। पुलिस सूत्रों की माने तो लालू यादव मऊ जिले के सराय लखनसी इलाके का रहने वाला था। उसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक, जिसमें लूट, हत्या, डकैती जैसे मुकदमे दर्ज थे। उसे यूपी और बिहार प्रांत के कई बड़े नेताओं और माफियाओं की सरपरस्ती प्राप्त थी, इसलिए पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उसकी गतिविधियां रंगदारी मांगने, लोगों के चुनाव लड़ने में दखल देने की चल रही थी। इसको लेकर मऊ पुलिस भी इसके ऊपर नजर गड़ाए हुए थी। आजमगढ़ में भी उसका जबरदस्त दखल रहा। परेशान लोग लगातार पुलिस को इनपुट दे रहे थे। पुलिस की माने तो लालू यादव गैंगस्टर बदमाश था, अब उसका अंत पुलिस के हाथों हो चुका है। चर्चा यह भी है कि वह खुद विधायक बनना चाहता था, इसलिए इस बार वह ब्लॉक प्रमुख बनना चाहता था। उसने वर्ष 2019 में मऊ के आरटीआई कार्यकर्ता बाल गोविंद की हत्या की थी। उसके अलावा वह जौनपुर में 2 करोड़ की डकैती, भदोही गार्ड की गोली मारकर कैश वैन लूटने, मिर्जापुर एवं वाराणसी में सुनार के यहां डकैती डालने के मामले में वांछित था। यूपी के कई जिलों में उसके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे तो दर्ज थे। चर्चा यह भी है कि आसपास के प्रदेशों में भी उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। उसके ऊपर अंकुश लगाने को पुलिस टीमें गठित थी। उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी कि बुधवार को पुलिस से टकरा गया और उसका अंत हो गया। इनपुट मिला था कि वह किसी बड़े नेता की हत्या करने मऊ में डेरा डाले हुए था। उसके खिलाफ करीब 85 से ज्यादा मुकदमे हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती के दर्ज हैं। मऊ पुलिस ने पहले इसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। मारे जाने के बाद प्रदेश सरकार ने 2 लाख का और इनाम यूपी पुलिस मऊ को दिया है। बाकी बातें सुनिए आप मऊ के एसपी से। आज मऊ पुलिस को सूचना मिली कि 1 लाख का इनामी बदमाश लालू यादव जो कहीं पे जा रहा है, इसको घेराबंदी करने की पुलिस की टीम द्वारा कोशिश की। इस कोशिश के दौरान इस बदमाश ने पुलिस पार्टी के ऊपर काफ़ी फायरिंग किया, जिसमें पुलिस पार्टी की तरफ जो फायरिंग किया उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण उनके जैकेट पे भी कुछ गोलियां लगी। सराय लखनसी इंस्पेक्टर की जो गाड़ी है, उस गाड़ी पे भी फायर हुआ है, उस पर भी 2 गोलियां लगी हुई है। और इसी जवाबी फायरिंग में जो बदमाश है उसको भी गोली लगी है और उसको तत्काल जो टीम वहाँ पे मौजूद थी उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश की ताकि उसकी जान बच सके। हॉस्पिटल में पहुँचते ही हॉस्पिटल में आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये बदमाश 1 लाख का इनामी था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाओं में काफ़ी समय से वांटेड भी चल रहा था। जैसे यहाँ पे मऊ में एक आरटीआई कार्यकर्ता थे बाल गोविंद, इनकी हत्या हुई थी। उनकी हत्या में ये मुख्य अभियुक्त था और वांटेड। इसके बाद इसी हत्या से रिलेटेड जो गैंगस्टर का मुकदमा था उसमें भी ये वांटेड था। जौनपुर में
एक सुनार के यहाँ डकैती हुई थी, लगभग 2 करोड़ अमाउंट उसमें था, उसमें भी ये वांटेड चल रहा था। लगभग कितने मुकदमे दर्ज? भदोही में भी एक कैश वैन लूट हुई थी जिसमें 30 लाख रुपए गए थे, और जो कैश वैन का जो गार्ड है उसके पैर को भी गोली मारी गई थी, तभी ये कैश वैन की लूट हुई थी। इसके अलावा मिर्ज़ापुर और बनारस में भी सुनारों के साथ लूट की गई थी जिसमें फायरिंग भी किया गया था। ऐसी 4-5 जो बड़ी बड़ी घटनाएं जिनमें पिछले 3 साल से ये वांटेड चल रहा था। इसके अलावा इस बदमाश के खिलाफ लगभग 80 से 85 मुकदमे दर्ज है जो कि ज्ञात है, और सरायलकंसी थाने का ये हिस्ट्री शूटर भी है। इसके अलावा कुछ और मुकदमे अन्य प्रदेशों में भी इसके खिलाफ हो सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी की जा रही है। जो आज जिस टीम द्वारा ये पूरी मुठभेड़ हुई है उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि इसके द्वारा जो जवाबी फायरिंग की गई, इसमें वो घायल हुआ और अस्पताल उसको लाया गया, उसको मृत घोषित। कितने लोग थे सर इसके साथ? ये आज जो पुलिस टीम पे जो फायरिंग की है इसमें 2 लोग थे, जो कि एक ये लालू यादव जिसको गोली लगी और वो अस्पताल पहुँचते पहुँचते जिसकी मृत्यु हुई, और दूसरा एक बदमाश और था जो अंधेरे का फ़ायदा लेके वहाँ से भाग गया, जिसके बारे में कॉम्बिंग भी की गई, जगह जगह थाना क्षेत्रों में चेकिंग भी अभी चल रही है, की गई है, जिसके बारे में पता कर। सर ये क्या करने सर यहाँ पे आ रहा था ये इस तरह से जो कुछ है? मुखबिर से सूचना थी वो इसी तरीके की थी कि क्योंकि ये प्रधानी का जो चुनाव है, आगामी पंचायत चुनाव है, इसमें इंटरेस्ट रख रहा था, और ये कुछ सूचना मुखबिर खास से ये मिली थी कि कहीं ना कहीं उस चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भी अपना दौर चलाने के लिए। मुख्तार अंसारी गैंग से भी संबंधित था क्या? इसमें जो इसकी गैंग हिस्ट्री है, इसमें ये कहा गया है कि कई बार बड़े बड़े गैंग्स ने इसको शरण दिया है, और एग्जैक्टली क्या कनेक्शन है इसके बारे में प्रेस में डिटेल। ठीक है।